हेलो एंड वेलकम। तो ये बीटीसी अपडेट है, वीकली अपडेट। ओके, तो आज हम हायर टाइम फ्रेम पे बीटीसी क्या कर सकता है। अभी एटीएफ तो अप्रूव हो चुका है ना, तो उसके बाद अभी मार्केट कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं। कुछ लेवल्स में आपको दूंगा, अगर आप वो लेवल्स फॉलो करोगे तो भी आप ट्रेंड में भी रहोगे और राइट टाइम पे राइट डिसीजन आप ले भी पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं आज की लेवल्स में आपको दूंगा। बाकी एटीएफ अभी अप्रूव हो चुका है, तो बीटीसी तो नहीं भागा, लेकिन बाकी इथेरियम वगैरह कुछ कॉइन्स है जो एक्सपेक्टेशन है कि इथेरियम का भी ईटीएफ अप्रूव होने वाला है, तो इसलिए पहले लोग कुछ पोजीशन लेके वहां पे बैठे। ठीक है, तो उसकी वजह से इथेरियम अभी काफी ऊपर जा रहा है। इथेरियम क्लासिक हो गया, इथेरियम हो गया, ईएनएस हो गया, ये 3-4 कॉइन्स है जो अभी कंटिन्यूसली ऊपर 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 ही जा रहे थे। ठीक है, तो अभी बीटीसी की बात करते हैं। मोस्टली बीटीसी जिस डायरेक्शन में जाएगा वैसे ही मार्केट जाएगा अल्टीमेटली। तो ईटीएफ अप्रूव होने के बाद भी आप देखो डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी कुछ वैसी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बीटीसी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर रहा है, लेकिन एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड था ना कि बीटीसी ईटीएफ का, जैसे अभी सारे ईटीएफ 11 के 11 अप्रूव हो चुके हैं, तो एक बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था जो मार्केट ने अभी तक नहीं दिया है। तो ये थोड़ा कहीं पे फिशी भी लग रहा है, डाइसी भी लग रहा है, तो गड़बड़ है मार्केट में ना। तो जब तक वो अपनी डायरेक्शन फिक्स नहीं करते वेल्स, तब तक हम उनकी डायरेक्शन में रहते हैं ना हमेशा, जो बड़े प्लेयर्स है। अगर उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। अपने लिए बेटर ये है कि हम लेवल वाइज जाएंगे। तो लेवल्स मैं आपको दूंगा, वो लेवल्स फॉलो करो। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में आप डाल दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो देखो अभी 48,000 का टारगेट था। अब 48,000 का क्यों टारगेट था, देखो वीकली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल जोन जो होता है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे बीटीसी 48,000 इसने टेस्ट किया है। ठीक है, तो 48,000 अभी के लिए एक रेजिस्टेंस था जो हमने नीचे निकाला था। तो एक्सपेक्टेड था कि 38 के बाद ऊपर ऊपर 42 के बाद 48 तक ये जाने के चांसेस है, तो वहां तक तो चला गया बीटीसी। अभी देखो ये चैनल आपके सामने है। ठीक है, तो जब तक ये चैनल के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये चैनल के अंदर फिर से आना स्टार्ट हो जाए तो ये हो सकता है इसमें ये फेक ब्रेकआउट करके ये फेक आउट हो सकता है फिर, और थोड़ा बहुत बेरिशनेस होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल अपने आप हाथ में इतना ही है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के बैठे और उसके हिसाब से जाए। तो 48,000 के ऊपर अगर हम क्रॉस करते हैं, बीटीसी 48,000 के ऊपर अगर जाता है तो मोस्ट पॉसिबली 48,000 के बाद 50,000 के जोन में भी हम आ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ बुलिशनेस दिखा दे मार्केट और कुछ रिएक्शन दे दे। अभी देखो थोड़ी देर पहले सीपीआई के भी रिजल्ट आ गए, तो आप देखोगे तो कोर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3.8 था अभी फोरकास्ट, उससे ज्यादा आया 3.9। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, तो स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। तो इनकेस अगर स्टॉक्स में कुछ अच्छा नहीं है तो फिर वो क्रिप्टो में भी, मार्केट में भी बहुत बार रिएक्ट करता है। लेकिन क्या हो गया, अभी मार्केट काफी शांत है, ईटीएफ अभी होने कल अप्रूव होने के बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसे एक्सपेक्टेड था। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे हमें कुछ बड़ा मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सीपीआई अभी थोड़ा हायर फिगर्स आए फोरकास्ट से, तो मे बी आज बेरिशनेस थोड़ा हो सकता है, लेकिन लेवल वाइज जाओ। ठीक है, तो वीकली अपडेट है तो हायर लेवल्स की बात करेंगे। एक्चुअल बेरिश नीचे की तरफ कब हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो अगर 44,000 का जो लेवल है ना, अगर बीटीसी ये ओवरऑल 44,000 का जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाए तो मोस्टली यहाँ से बेरिशनेस आ सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए 42,000 का होगा। ठीक है, और हो सकता है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है नीचे वो सपोर्ट दे दे, और फिर यहाँ से अगर बीटीसी बाउंस करता है और अगर फेल होता है तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस है कि हम 38,000 के जोन में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जोन है जहां तक बीटीसी बेरिशनेस कंटिन्यू कर सकता है अगर इनकेस बेरिश होते हैं। अभी तक तो स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब तक स्ट्रेंथ है बीटीसी में, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बेरिशनेस नहीं दिखा रहा है, तो हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, तो हम उसी डायरेक्शन में रहेंगे। तो बुलिशनेस है अभी भी बीटीसी में। अगर बेरिशनेस होता तो यहाँ से क्रैश होने के चांसेस थे, लेकिन अभी ऐसे कुछ दिखा नहीं रिएक्शन खास। तो 44,400 के नीचे अगर जाता है तो 42,000 लेवल है, 42 के नीचे जाता है तो 38,000 लेवल तक हम डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे इतना ही अपने पास। और ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की रेजिस्टेंस चैनल, ये जो बना है पूरा, ये चैनल के फिर से अंदर आ जाए बीटीसी, समझो आज अगर अच्छे से क्लोजिंग नहीं देता है और फिर से इस चैनल के अंदर क्लोजिंग दे दे, तो मोस्ट पॉसिबली थोड़ा बेरिशनेस यहाँ पे हमें दिख सकता है। ठीक है, तो टोटल मार्केट कैप भी एक बार देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप हो गया, और इथेरियम भी चाहिए तो आज देख लेंगे। ठीक है, अब टोटल मार्केट कैप में हमने आई थिंक लास्ट टाइम ये सपोर्ट जोन निकाला था, तो मोस्ट पॉसिबली वहीं पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने और बाउंस किया है। अब देखो बाउंस किया है मतलब अभी भी बुलिश है वैसे हम यहाँ पे बेरिश नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि 50 एमए के ऊपर अभी भी सस्टेन हो रहा है। इनकेस अगर हम फिर से इस 20 एमए के नीचे आना स्टार्ट हो जाए तो मोस्ट पॉसिबली यहाँ पे चांसेस है कि बेरिशनेस यहाँ पे आ सकता है, और थोड़े शॉर्ट्स वगैरह आप अल्ट कॉइंस में आपको दिख सकते हैं। अब बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि सर लॉन्ग टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है, 6 महीनों में क्या होगा, हाफिंग आ रहा है, अप्रैल में हाफिंग है। देखो हाफिंग और ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक बीटीसी बेरिश नहीं तो आप
स्ट्रेंथ दिखा रहा है तब तक आपको बुलिश रहना ही पड़ेगा उसमें। बाकी अल्ट कॉइन्स अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट बहुत ही अच्छे प्राइस पे है। अल्ट कॉइन्स अगर आप बाय करना चाहते हो तो एक्यूमुलेट करते रहो, हो सकता है आपको 6 महीने 1 साल भी मिल जाए एक्यूमुलेट करने के लिए, तो वो काफी अच्छा पीरियड है आपके लिए। टारगेट 2 से 3 साल का ही रखना, मैंने अपने सारी वीडियोस में अभी बोला है। तो मार्केट गिर रहा नहीं सर, क्या कर रहे हैं, देखिए गिरेगा तब गिरेगा, देखिए ठीक है, गिरेगा तो अच्छी बात है, गिरेंगे तो वो बोनस समझ लेंगे। लेकिन अभी आप जो प्राइसेस देखोगे ना अल्ट कॉइन्स वगैरह जो अच्छे अच्छे प्राइसेस पे है, देखो ये सारी वीकली टाइम फ्रेम कोई भी खोल के देख लो, सारे कॉइन नीचे की तरफ मोस्ट पॉसिबली आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा प्राइस है। और आप लोग क्या करते हो, आपको हायर प्राइस पे बाय करने की बहुत आदत है, बुल रन स्टार्ट होने के बाद बाय करेंगे, तो नीचे के जोन है काफी, यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करके अच्छे से उसको होल्ड कर सकते हो पोर्टफोलियो में। बहुत सारे कॉइन्स है जो आपको नीचे की तरफ ही दिखेंगे आपकी, तो अच्छी प्राइस है तो फिर बाय कर सकते हो। जैसे मैंने बोला इथेरियम वगैरह मुझे इतना खास प्राइस नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है अभी थोड़ा बहुत बुलिशनेस है इथेरियम में तो है। लेकिन बीटीसी अगर नीचे करेक्शन करता है तो हमें बेरिश होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए टोटल मार्केट कैप 3 कहेंगे तो ये सपोर्ट जोन पे है, अभी भी स्ट्रांग है, इसको हम बेरिश नहीं बोल सकते। तो फिलहाल ये भी स्ट्रांग जोन है, तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो मोस्ट पॉसिबली ये जब तक होल्ड कर रहा है ट्रेंड लाइन तब तक ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से हमने ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट निकाला है मोस्ट पॉसिबली यहाँ से अगर फेल होता है फिर से ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाए तो टोटल मार्केट कैप 400 बिलियन तक भी आ सकता है, यहाँ पे 400 बिलियन तक, ठीक है। तो ये पूरा बाइंग जोन है आपके लिए, और नीचे भी गिरता है टोटल मार्केट कैप तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि हमें बुलिश ही रहना है। और ये काफी अच्छा जोन है आपके लिए, बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है अगर आप सही प्राइसेस पे कॉइन्स को बाय करोगे। तो काफी अच्छे प्राइसेस थे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपनी लिस्ट भी शेयर की है, तो 6 महीने पहले भी मैंने आपको बोला था कि वहाँ एक्यूमुलेट करते रहो। मार्च अप्रैल मई जून से मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि एक्यूमुलेट करते रहो, बाइंग करते रहो। बीटीसी जैसे 25 के नीचे आ गया था वो सारा बाइंग जोन था, और जिस किसी ने भी तब बाय किया होगा वो अभी उसका ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट 3x 4x के आसपास आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उतना तो मार्केट ने रिएक्शन दिया ही है अच्छे कॉइन में अगर आप हो। तो फिलहाल के लिए देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, बीटीसी कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं कर रहा है। वैसे नेक्स्ट वीक में आपको अपडेट दूंगा मैं फिर से, और अभी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहूंगा मैं, तो जो भी कमेंट में आप क्वेश्चन पूछते हो वहाँ पे पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। और फिलहाल बीटीसी स्ट्रांग है, तो बेरिशनेस होने की चांसेस यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहे, लेकिन लेवल जो मैंने आपको दी है वो लेवल्स फॉलो करो। उन लेवल्स के नीचे अगर आना स्टार्ट हो जाए तो आप बेरिश हो सकते हो, क्योंकि हम देखो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, प्राइस एक्शन के हिसाब से जाएंगे तो बेटर है अपने लिए। और कभी ना कभी करेक्शन तो आता ही है, वैसे भी बीटीसी 38 क्या उसके नीचे भी आएगा, 33 34 28 के जोन में भी आ सकता है फिर से। ऐसे कुछ समझो मत कि मार्केट कभी क्रैश नहीं होगा, बीटीसी फिर से कभी नीचे नहीं आएगा, ये सब सुनी सुनाई बातों पे ध्यान मत दो। मार्केट को जब आना होता है ना तब सही से आता है मार्केट, बस आपको वेट करना पड़ता है, और वो सही जोन में जब आए तब आप चाहे तो बाइंग कर सकते हो। तो वो जोन इंपॉर्टेंट है काफी, ये अभी ऊपर का थोड़ा सेलिंग जोन है, इसलिए शायद यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है। तो 48,000 रिएक्शन कुछ एक्सपेक्टेड था, वैसे कुछ दिया नहीं है, देखते हैं अभी थोड़ा नेक्स्ट वीक तक मैं आपको वैसे क्लियर कर दूंगा। ये चैनल आप ड्रॉ करके रखो, इस चैनल के अगर अंदर आता है तो आपको संभल के रहना है, और यहाँ पे बेरिशनेस आता है तो ये दो लेवल्स आप याद रखो, 44 44400 याद रखो, और 42,000, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे। चलो फिर नेक्स्ट वीक में फिर से अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय, सी यू।